भिन्न भिन्न स्तरों से हम लोग बोल चुके हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 17/2 के बाद हम लोग इस आंदोलन को व्यापक करेंगे और इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, हम लोग कतई जिम्मेवार नहीं होंगे। उन्होंने कभी सोनपुर के नाम पर, कभी समस्तीपुर के नाम पर, कभी महाप्रबंधक के नाम पर वो लोग केवल फेंक रहे हैं कि जो करेंगे जीएम साहब करेंगे, लेकिन ये डीआरएम सोनपुर के द्वारा निकाला गया अनैतिक पूर्ण ट्रांसफर नीति है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले रेल कर्मचारियों का संयुक्त विरोध प्रदर्शन रेलवे में 42 दिन से जारी धरने के रूप में लगातार जारी है, जहां इनकलाब जिंदाबाद और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों के बीच AILRSA, AIGC, ECREU, ECRMC, ECRKU समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोनपुर मंडल में सीमांकन के बाद हुए तबादलों को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य विभागों से स्थानांतरण के लिए विकल्प लिए गए, लेकिन लोको पायलट और गार्ड्स को इस अधिकार से वंचित रखा गया, जिस पर शाखा अध्यक्ष कपिल देव यादव ने समानता के अधिकार के तहत जेपीओ गठन, समायोजन का अधिकार देने और नए लेबर कोड को मजदूर विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ संघर्ष तेज करने की बात कही। साथ ही कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक यह आंदोलन और धरना लगातार जारी रहेगा। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। तो भिन्न तिथियों में ज्ञापन दिया जा चुका है। पिछले 9/1 को हम लोग ने हाजीपुर जोन में प्रदर्शन किया था। पुनः 17/2 को हम लोग हाजीपुर महाप्रबंधक के सामने अपनी मांगों के लिए जाने वाले हैं। भिन्न भिन्न स्तरों से हम लोग बोल चुके हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 17/2 के बाद हम लोग इस आंदोलन को व्यापक करेंगे और इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, हम लोग कतई जिम्मेवार नहीं होंगे। अभी तक प्रशासन से कोई मिलने आए कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हम लोग दिन भर यहाँ बैठ के अपने साथी के सहयोग में बैठते हैं ताकि उनका ट्रांसफ़र रद्द हो, प्रशासन समायोजन करे, जो वो अपनी नीति निकाले हैं उसी पर कायम रहे। उन्होंने कभी सोनपुर के नाम पर, कभी समस्तीपुर के नाम पर, कभी महाप्रबंधक के नाम पर वो लोग केवल फेंक रहे हैं कि जो करेंगे जीएम साहब करेंगे, लेकिन ये डीआरएम सोनपुर के द्वारा निकाला गया अनैतिक पूर्ण ट्रांसफ़र नीति है, जिसके विरोध में हम लोग लगातार उनको बता रहे हैं कि आपका ये ट्रांसफ़र गलत तरीक़ों से किया गया है, इसको अविलंब वापस लीजिए। रेल का नुकसान हो रहा है, रेल यात्री का नुकसान हो रहा है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। हमारा रनिंग स्टाफ यहाँ पर दिन भर बैठता है और शाम में ड्यूटी जाता है, उसका रेस्ट पूरा नहीं हो रहा है। और हम लोग ये ज्ञापन दे चुके हैं कि हम लोग धरना तब तक करेंगे तब तक कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। रमेंद्र कुमार, लोको पायलट पैसेंजर, मुजफ्फरपुर को लेकर बैठे हुए हैं। आज 42 दिन हो गया धरना का, क्या कहेंगे? ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत सोनपुर मंडल में जो सीमांकन के पश्चात स्थानांतरण हुआ है वह न्याय संगत नहीं है। अन्य कर्मचारियों से ऑप्शन लिए गए और लोको पायलट और गार्ड से ऑप्शन नहीं लिए गए। उनसे भी समानता का अधिकार के तहत ऑप्शन लेना चाहिए था, जेपीओ बनाना चाहिए था, समायोजन का अधिकार उनको भी होना चाहिए था। इसी विरुद्ध में हम लोग लगातार आज 44वें दिन धरना पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जायज़ मांग है उस पर विचार करते हुए एक स्पष्ट नीति बनाए और कर्मचारी को इस विकट परिस्थिति से जो रेस्ट नहीं कर पाते हैं उससे कम से कम रेस्ट करें और अपना ड्यूटी बढ़िया से करें। साथ ही साथ आज पूरे देश भर में सभी ट्रेड यूनियनों ने मिल करके ये जो नए 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, श्रम कानून, उसके विरोध में पूरे देश भर के सभी ट्रेड यूनियन भी आज हड़ताल पर हैं, आम हड़ताल पर। उसमें हम लोग का भी नैतिक समर्थन है
हम एलआरसा, ECRU, बहुत सारे संगठन जो हैं वे सभी उनका नैतिक समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश भर में नए लेबर कोड जो बने हैं उसमें कर्मचारियों के लेबर के जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को सीमित कर दिए गए हैं और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा दिया गया है। इससे कतई और यूनियन का सहमति नहीं ली गई, इससे जबरन लेबर एक्ट बना करके थोपा गया। इसका भी बहिष्कार पूरे देश में हो रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? कपिल देव यादव, शाखा अध्यक्ष, ECRU, कम एलआरसा, मुजफ्फरपुर। चल